माननीय श्रोतागण, आज मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ। आप लोग जुआ जुगती वर्ग को आमंत्रित करता हूँ। पिछले दिन बुजुर्ग के लिए संदेश दिए थे। आज का डिस्क्रिप्शन है वो जुआ जुगती के लिए संदेश। तो आइए मैं आप लोगों को बुला रहा हूँ। बंधुगण, आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जुआ वर्ग किसको कहते हैं। जुआ वर्ग कौन है? जुआ जुगती ये 25 साल से लेकर 50 साल उम्र तक जो भी हैं वो जुआ वर्ग है। 25 से 50 साल उम्र वाले जितने भी हैं जुआ वर्ग कहलाते हैं। तो जुआ है, जुगती है? तो इसलिए मैं जुआ वर्ग के बारे में आपको बता रहा हूँ। 25 से 50 साल उम्र वाले लोगों के संबोधन करके बुलाता हूँ, आवे मेरे पास और अपना हिस्सा का ज्ञान उपदेश सुन ले, प्राप्त कर ले। सर्वप्रथम मैं ये कहूँगा कि आप लोग 51 साल 50 साल तक जो पहुँचे हैं, 25 से लेके 50 साल तक, ये किसके आशीर्वाद से, किसकी सहयोग, किसके कृपा से? पहला तो कहिएगा माता पिता। जरूर माता पिता के साथ साथ परम पिता परम माता भी रहते हैं। माता पिता के साथ ही परम माता परम पिता रहते हैं और उन्हीं लोगों की सहयोग से आपको पाल पोस के अभी तक 50 तक पहुंचा दिया। 50 तक आप लोग पहुंच गए। तो उसके लिए आप लोगों को कुछ करना है। माता पिता का जो है ये एहसान, ये कर्ज, ये ऋण आपके ऊपर है और उसको आपको इस ऋण को सधाना है। इस कर्जा को आपको उपकार करके, आपको सेवा सहयोग करके सधाना है। सेवा सहयोग, उपकार क्या, सेवा सहयोग करके माने कर्जा को सधाना, पूरा करना। तो इसलिए एक दूसरे तरह है कर्जा सधाने का कि आप भी माता पिता हैं। अपना बच्चा अभी तक तो हो गया होगा, सब संतान गए, संतान के माता पिता आप भी। तो माता पिता बन के भी आप माता पिता का कर्ज सधा सकते हैं। माता पिता भी बन करके माता पिता का आप बच्चा, आप संतान की सेवा करेंगे, संतान का सहयोग करेंगे, संतान को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, पालेंगे, पोसेंगे। तो ये सब कर्म जो आप करेंगे, यही जो है ऋण पिता प्रभु और माता बन के ऋण सधाना। तो उसमें भी आपके साथ भी परम पिता रहेंगे। आपको भी बच्चा पालन करने, संतान पालन करने में परम पिता सहयोग करेंगे। तो परम पिता जो है आपके माता पिता के साथ रह के सहयोग किए, उसका कर्जा आप सधाए। अभी बहुत से कपूत लोग हैं जो माता पिता के, परम पिता के कर्जा क्या सधाएंगे, वो कर्जा बढ़ा के माता पिता को दुख दे के, माता पिता को कोई आश्रम भेज रहे हैं, कोई घरे में दंड दे रहे हैं। तो ये बात मतलब माता पिता के साथ जो है कपूत लोगों का दुर्गति जो है, व्यवहार, दुर्व्यवहार, वो माता पिता के साथ। और दुख की बात, तो दुख की बात इसलिए कि कपूत है, कपूत ने ऐसा किया है। कुछ सपूत हैं जो अभी भी माता पिता की सेवा में लगे हुए हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन अभी भी कर रहे हैं और वो निभा रहे हैं और निभाना चाहिए यथोचित। वो कर्जा सधाएंगे, लेकिन कपूत कभी कर्जा नहीं सधा पाएगा। कर्जा वो बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है।
वो कहाँ दूसरे के माता पिता की सेवा में लगा है, उपकार में, बदले में पैसा चाहिए। कपूर तो देश सेवा चाहिए के बदले में वो देश को बेच के पैसा कमा रहा है। न वो देश से ऋण को सधा रहा है और न माता पिता की ऋण सधा, न परम पिता का ऋण सधा रहा, किसी का ऋण सधा, सबका ऋण बटोर रहा है, लूट रहा है। तो देखिए बंधु, माता पिता परम माता सबको माफ करते हैं, माफ नहीं करते हैं तो इतना दूर पहुँचे कैसे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम संतान हैं गलती करते रहेंगे और माता पिता माफ करते रहेंगे। माता पिता के कब तक माफ करें, जब तक आप गलती करेंगे तब तक तो माफ करते ही हैं। इसीलिए आपको समझना होगा कि ये हमको गलती पर जो है रोक लगाना है। हम जो है देश की सेवा में हैं और देश से भक्ति दिखाएंगे कहाँ से। देश को लूट रहे हैं, घूस कमा रहे हैं, सूद कमा रहे हैं, घपला कमा रहे हैं, बेईमानी कमा रहे हैं, ब्लैकमेल कमा रहे हैं, धोखा दे के ठग रहे हैं। तो इतना सारा पैसा के कमाने के चलते क्या कर रहे हैं, देश का कर्जा बढ़ा, अपने ऊपर बढ़ा, कर्जा सधाएंगे क्या, देश का उपकार करके कर्जा सधाएंगे नहीं। देश का उपकार लेंगे लेकिन देश को उपकार देंगे नहीं। वही परम पिता माता का उपकार तो ले लिए लेकिन उनको उपकार देने में पीछे हटा, उपकार देंगे नहीं, अपकार करेंगे, दुख पहुंचाएंगे, अपमान करेंगे। तो ये जो बंधु युवा वर्ग तो कहलाते हो, लेकिन क्या तुम लोग किस पंक्ति में हो, सपूत न कपूत। सपूत हो तो ठीक है, क्षम्य है, सब कुछ आदर के पात्र हो, और कपूत हो तो कहाँ जाओगे, क्या करोगे, किस कहाँ रहोगे, नरक में, धरती पर कहीं जगह जो नहीं है तुम लोगों ने कपूत के लिए। क्यों ऐसा कर रहे हो, कब सुधरोगे, नहीं सुधरोगे। तुम मिट जाओ, तो मिटने के सिवा और कुछ तो रास्ता है नहीं कपूत का, या तो सुधर जाओ और नहीं तो मिट जाओ। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि भाई युवा वर्गो, आप, मैं नेता नहीं हूँ जो वोट लूटने के लिए मीठी मीठी बात करूँगा और आपको उत्साहित करूँगा जो कर रहे हैं। तो बुरा कर रहे हैं तो बुरा करो, लेकिन मेरा वोट लाओ। नेता नहीं हूँ, अभिनेता नहीं हो जो ताली भी चाहिए हमको, ताली बजाओ, हम एक्टिंग कर रहे हैं। तो ऐसा हम नहीं हैं, हम परम पिता परमेश्वर के अनुयायी हैं, उनके साथ हैं। हम भी परम पिता का कर्जा सधा रहे हैं और परम माता पिता का कर्जा सधा रहे हैं, तो उनके साथ हम हैं। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग कर्जा कब सधाओगे और ऋण कब, ऋण लेते जा रहा हो, लेते जा, परोपकार मिलते जा रहा, मिलते जा। देश का भी उपकार करो, परम पिता परम माता का भी उपकार करो, तभी कर्जा सधेगा। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने के लिए संबोधन किया। युवा वर्ग, युवती वर्ग, जुआ जुगती सब है। जुआ जुगती, आज का जुआ जुगती, कल आप माता पिता भी हैं। जुआ जुगती आपको मतलब आप जैसा पुत्र से व्यवहार रखेंगे वही व्यवहार जो है आपको पुत्र भी आपको देगा, पुत्र का परंपरा बन जाएगा, पुत्र भी अपना ऋण कर्जा सधाएगा। तो आप सधा के दिखाएंगे पुत्र को तब ना कि देखो हम माता पिता का कर्जा सधा रहे हैं, तब तो पुत्र ही समझेगा कि हम भी माता पिता का कर्जा सधाएंगे। तो ये चीज़ है कि युवा युवती को हर तरह समझना चाहिए, विचारना। बाकी संसार की शिक्षा तो आपको सब जगह, कॉलेज यूनिवर्सिटी सब जगह मिल रहा है, स्कूल में मिल रहा है, मिलते हुए समाज में भी मिलेगा। पैसा उपार्जन करने, रोजगार उपार्जन का शिक्षा सब जगह। हम ये जो ऊंची शिक्षा जो है परम पिता के तरफ से, या परम पिता ही है हमारे पास, उनके तरफ से ये ऊंची शिक्षा दे रहा हूँ, ताकि ये शिक्षा जो है अनमोल है। आप कर्जा से उत्तीर्ण हो
यही मैं कह रहा हूँ। अब कर्जखोर बढ़ते जा रहा है देश में। देश का कर्जा खाने वाले 99% है, 1% आदमी कर्जा सधा रहा है। समझ लीजिए देशभक्त कितना है, 1%। 99% कपूत है जो कर्जा खा रहा है। कितना दुख की बात, शर्म की बात। कब सधेगा कर्जा इतना? तो यही चीज मैं युवा वर्ग को मैं आज कहा संबोधन करके, युवा वर्ग सावधान है। दूसरा चीज है कि आप स्वास्थ्य पर ध्यान दें। स्वास्थ्य हेल्थ रहेगा तो वही वेल्थ है, वही पैसा है। हेल्थ अगर नहीं है तो आप पैसा भी नहीं कमा पाएंगे, पैसा बर्बाद होगा। शरीर कमजोर, दिमाग कमजोर, बुद्धि कमजोर, अपना नाश होगा। इसलिए स्वास्थ्य के लिए भी आपको धर्म के आचरण में आना है, जिसे सत्य धर्म न्याय के अनुशासन में आना है। माता पिता को अपनाना है, उसको आश्रम मत भेजिए। आप सेवा करने का मौका मिला है, आप सेवा करके अपना कल्याण सधाइए, पुण्य लाभ कीजिए। ठीक है, मैं इतने से आपको संबोधन किया। अब इससे ज़्यादा और कितना समझाऊं, और आगे की बात आगे कहूँगा। इसके बाद धन्यवाद।